जीवमजीवं दव्वं जिह्वर्वसहेण जीर्णनिदिष्टं ते विन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। द्रव्य संग्रह जी ग्रंथ। इस ग्रंथ की आखिरी गाथा पर हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं। गाथा नंबर 50। हाँ जी। देखो ये गाथा क्या बता रही है। इस गाथा में आचार्य देव अपनी निरभिमानता को दर्शाते हैं, है ना। और निरभिमानता बताते हुए वस्तु स्वरूप का भी दिग्दर्शन करा रहे हैं। ठीक है, हाँ जी। क्योंकि वस्तु का स्वरूप ही ऐसा है। देखो आपका पेज नहीं निकला अभी, हाँ जी, ये तो निकालते पिछली हैं। गाथा चल रही है। गाथा नंबर 58, गुरुदेशी के प्रवचन। हाँ जी। कुशल भाई 1 मिनट होल्ड करना है। ठीक है, ठीक। हम्म, आ गया आपका। देखो अपन ने प्रवचन शुरू कर लिया था कल। हाँ जी। प्रवचन का भी आधा प्रवचन हो गया था, आगे और आगे निकालेंगे। पेज नंबर रहेगा, हाँ इसका नेक्स्ट और आगे, बस यहाँ से। इस प्रकार इस प्रकार ध्यान के उपसंहार रूप 3 गाथाएं और अभिमान के परिहार के लिए यह गाथा कही गई है। हाँ जी। ठीक है, देखो आचार्य देव कहते हैं कि अहो, केवल ज्ञान के समक्ष हमारा ज्ञान अनंतवे भाग है। इस प्रकार ज्ञानी को ज्ञान का अभिमान नहीं होता। जब सत्य स्वरूप पता चलेगा तो अभिमान अभिमान नहीं हो। कैसे करेंगे, हाँ जी। है ना। ऐसा अज्ञानी जीव को तो बहुत ईर्ष्या होती है किसी भी बात में। मेरे से आगे कोई निकल जाए, मेरे से ज्यादा धन, मेरे से ज्यादा अच्छी साड़ी, मेरे से अच्छे ज्यादा ज्वेलरी, मेरे से अच्छा घर, मेरे से अच्छे बच्चे, इन्हीं इन्हीं में ईर्ष्या करता रहता है एक दूसरे से। ये ख्याल में नहीं पड़ती कि वर्तमान में जो कुछ भी है वो तुम्हारे ही परिणामों का फल है हाँ जी, कर्मों का उदय है। और किसी अन्य के परिणामों का फल है। उसके पास जो कुछ परिकर है बाहर में, वो उसके परिणामों का फल है। तुम्हारे पास है, वो तुम्हारे परिणामों का फल है। वर्तमान में राग द्वेष करके, वर्तमान में ईर्ष्या उत्पन्न होके तो फिर नवीन और बंद होंगे और संसार का परिभ्रमण होगा। और वस्तु स्वरूप को पहचानेंगे तो कर्म की निर्जरा होगी। ईर्ष्या से तो और ज्यादा तीव्र कषाय का बंध होता है। ख्याल में आ रही है बात, कि दूसरा मुझसे बढ़ जाएगा। कैसा जैन शासन है बताओ।
किसी को रोग हुआ, है ना? तो रोग क्यों हुआ? देह आदि में रोग उत्पन्न हुआ। तो रोग क्यों हुआ? कि पूर्व के असाता कर्म के उदय से। असाता क्यों बंधी? कि अपने तीव्र विकारी भावों से, दूसरे से ईर्ष्या आदि करने से। ख्याल में आई बात? अब सुनना बहुत ध्यान से। ये जो असाता कर्म के उदय में शरीर में जो रोग आदि हुआ है, ये रोग ठीक कैसे होएगा? साता का उदय आए तो। ख्याल में आ रही है बात? हाँ जी। कि दवाई खाने से साता बनती है? बोलो। पता है मुझे, दवाई खाना तो कार्य है खाली। दवाई से, दवाई से साता बनती है कि कषाय की मंदता से साता बनती है? कितना कष- श्रद्धान है इस बात पर? कषाय कैसे देता है? मंदता से। नहीं। और सुनो, यहाँ शरीर में रोग हुआ और वो औषधि दान दे, औषधि दान, तो अपना रोग सही हो जाए। बोलो, ऐसा बन सकता है कि नहीं बन सकता? नहीं, अरे नहीं बन बन सकता है। बन सकता यही है। तो बात करनी है। औषधि दान, औषधि दान नहीं दिया इसलिए तो असाता बंधी है। और जीवों की हिंसा हुई है इसलिए तो, बैक्टीरिया वायरस का ध्यान नहीं रखा इसलिए तो असाता वो इन्फेक्शन हुआ है। ख्याल में आई बात? और इधर औषधि दान दे और इस देह का रोग ठीक हो जाए। बोलो, हो सकता है कि नहीं हो सकता? दीदी, यहाँ पे ख्याल में आ रही है? यहाँ हम्म। उसने ये निश्चय किया है कि औषधि से बीमारी ठीक हो सकती है, ये मिथ्या तो है ना। हाँ, इसीलिए तो उसी को किल करने की तो बात चल रही है। और पहले, ये वाली बात तो पहले कह दी ना। ये ध्यान रखो, जब हम प्रश्न पूछेंगे ना तो क्ल्यू हम पहले दे चुके होते हैं, उसके बाद प्रश्न पूछते हैं। पहली लाइन में ये बोल दिया कि साता के उदय से रोग सही होता है कि दवाई से? तो आपने बोला कि साता के उदय से। तो औषधि दान से रोग सही होगा कि नहीं? कि तो, होएगा। तो औषधि दान दवाई से, दवाई से साता आती नहीं है। औषधि दान हुआ, साता बंधी, साता बंधी, तो उधर ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध कि यहाँ रोग सही हो गया। बोलो। दीदी, मेरा प्रश्न था कि औषधि दान हम्म। दी आपने, तो आपने सोचा कि दूसरा इससे ठीक हो जाएगा, तो ये मिथ्यात्व भाव है ना कि दवाई से वो किसी का रोग ठीक हो सकता है। दूसरे का रोग ठीक होने की बात नहीं चल रही। बात ये है कि कोई जीव है, सुनो, यही तो साइंस समझनी है पूरी की पूरी। मुझसे भिन्न कोई जीव है, उसके शरीर में रोग आदि हुए हैं, और यह दान की बात करी है ना, आहार दान, औषधि दान, अभय दान, ज्ञान दान। तो ये ज्ञान, अभी हम क्या समझ रहे हैं कि उससे नहीं होता तो प्रवृत्ति छोड़ दो। बोलो। एक, कोई किसी को समझा नहीं सकता, फिर तो ये ज्ञानदान नाम की तो दुनिया में कोई चीज ही नहीं है। फिर काय को बैठे अपन सब? हम आपको समझा सकते हैं? नहीं समझा सकते। और फिर समझा भी नहीं कार्यक्रम सकते। चल रहा है। अब जिसकी योग्यता होगी ना समझने की, वो उसको ये समझे। वचन निमित्त पड़ जाएंगे बस। हाँ जी। अब पर किसी जो जीव को, समझा रहा है उसके भावों का फल तो उसे मिलेगा ही, चाहे अगला सामने वाला समझे कि नहीं। तो वो निमित्त हाँ अब नैमित्तिक सुनो, संबंध। उसमें भी क्या है, उसमें भी क्या है कि जो समझा रहा है तो उसको समझाने का राग उत्पन्न हो रहा है। और राग आग दहे सदा, वो तो इस राग का अभाव करना चाहता है। इस राग से तो फल क्या मिलेगा? इस राग से तो बंध ही होगा, संसार का ही फल मिलेगा इससे। क्या बोला प्रभा बहन? क्या फल मिलेगा? मुझे समझाने का भाव है, हम्म। तो भाई क्यों ना समझाने का भाव, स्वरूप में स्थिर रहो ना। लेकिन हम्म। गुण स्थान प्रमाण आता है, तो उसके फल चौथे में है, स्वरूप और पांचवे में है, गतियां छठवे बांधो में है। जहां समझाना पड़े। ख्याल में आ रही है बात?
राग का फल तो बंद है, ये निश्चित करो। नहीं, राग का फल बंद है। शुभ अशुभ दोनों ही भाव बंद के कारण हैं। वे संसार के हेतु हैं। वे जीव को, देखो कितने अच्छे अच्छे एग्जाम्पल है ना। वर्तमान युग में एक राग उत्पन्न हुआ, चलो भैया सर्वार सिद्धि। कितने समय तक? 33 सागर। व्हाट डू यू मीन बाई 33 सागर? एक राग का फल। सोचो कितना काल है वो, 33 सागर अनंत काल है वो। 33 सागर, एक राग के फल में तीन तीन मुनिराजों को राग नहीं उत्पन्न हुआ तो मोक्ष चले गए, और दो मुनिराज को राग उत्पन्न हुआ, कैसा? शुभ राग, और उसके फल में 33 सागर। और फिर माँ के पेट में उल्टे लटकेंगे, फिर ABCD शुरू से, और फिर मुनि दीक्षा, और फिर जाएंगे मोक्ष। दो भाव बढ़ गए। राग का फल तो ये है। क्या बात चल रही थी अपनी? क्या बात चल रही थी? शरीर में रोग आदि हों, है ना, तो वो साता के उदय से ठीक होती है। शरीर का रोग, हमारा रोग नहीं, और असाता के उदय से आती है। ख्याल में आई बात? ऐसा सब जगह लगाना। तो आप बोल रहे हो कि किसी जीव को, अरे यहाँ किसी के रोग आदि देखने पर निचले गुण स्थानों में ये राग उत्पन्न होता है। वो बंध का कारण है तो भी राग उत्पन्न होता है। शेष राग है, अप्रत्याख्यान है, प्रत्याख्यान है, संजुलन है। ये राग उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है? अरे इसको औषधि दे दे। अरे मुनिराजों को औषधि नहीं देते क्या? आहारचर्या के अंदर किसी शावक को पता चली कि मुनिराज को आजकल थोड़ी सर्दी हो रही है, खांसी वांसी लगती है, तो मुनिराज तो बोलेंगे नहीं भैया हमारी दवाई करो। तो श्रावक गण क्या करेंगे? आहार दान के साथ में औषधि औषधि। दान करेंगे। औषधि दान का फल क्या है? साता का बंद होना। ये कहना था। तो मुनिराज को औषधि देने का भाव मिथ्यात्व है? बोलो कुशल भाई। नहीं, मिथ्या तो नहीं है, मुनिराज लेकिन को औषधि दान देने का भाव मिथ्यात्व नहीं है। मिथ्यात्व तो इस बात से है कि इस औषधि से वो सही हो जाएगा। ये- उसकी योग्यता प्रमाण सही होगा, वो उसको साता का उदय आएगा तो वो सही हो जाएगा। अपने को वैसा राग है तो, अब राग है तो फिर वैसे भाव होते हैं। भाव होते हैं तो क्रिया हो जाती है। सामने वाला ठीक हमारी दवाई से नहीं होएगा। किससे? वो किससे ठीक होएगा? अपनी सहायता से। यहां किससे सही होएगा? कि अपनी सहायता से। बीच में क्या चक्कर चलेगा? कि बीच में राग उत्पन्न होएगा। ये राग का खेल है पूरा। ख्याल में आ रही है बात? उस राग से तो कर्म बंद हो गई, शुभ या अशुभ। हाँ, वो तो निश्चित रूप से बंध का ही कारण है। निश्चित, सुनिश्चित, है ना। किधर से आई थी बात ये वाली? यहां से बात आई थी। अज्ञानी जीव को तो बहुत ईर्ष्या होती है कि दूसरा मुझसे बढ़ जाएगा, ऐसा मानकर वह कपट का सेवन करता है। देखो, ऐसे ज्ञान में लगाओ, ज्ञान में। जैसे दो बच्चे, पेपर चल रहे हैं, है ना, और एक चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और वो चैप्टर तो हर साल पेपर में आता ही आता है, और 10 नंबर का पेपर आता है ना। अब एक बच्चा बहुत ब्रिलियंट है और उसको आता है, और दूसरे को वो नहीं आता। ख्याल में आ रही है? तो क्या कपट चलता है? वो बोलता है कि भाई मुझे बता दो, मैं तैयारी कर लूंगा। तो ये क्या करेगा? कपट। अगर मैं इसको बता दूंगा तो इसके 10 नंबर ज्यादा नहीं आ जाएंगे? ख्याल में आ रही है बात? ये एकदम फैक्ट्स पे बात कर रही हूं मैं आपको। तो वो जो उसको बताता नहीं है,
और कदाचित उसके नंबर ज्यादा भी आ जाएं तो भी वो कपट से ऐसा कर्म बांधता है कि उसको जॉब लग जाए इससे बड़ी, और वो इसका जॉब बॉस बन जाए। ख्याल में आ रही है बात? ज्ञानावणी कर्म बंध के कारण कौन कौन है? छिपाना, अपने ज्ञान को छिपाना, किसी को नहीं बताना। गुरु का नाम, वो तो हमें 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 पता था, वो तो हमारा मौलिक चिंतन है, हमने गुरु से नहीं सीखा, मौलिक चिंतन है हमारा। ऐसा कपट करता है। ख्याल में आ रही है बात? और ये एकदम फैक्ट है, ये एक बार ऐसी घटना घटित हुई। जैसे अपन बच्चों को क्या सिखाते हैं कि नहीं बेटा, क्लास में कोई अपना क्लासमेट अगर अपन से पूछे कोई चीज तो छिपाना नहीं, उसको बताना। नहीं तो फिर उसको ज्यादा आ जाएगा, मेरे से ज्यादा नंबर ले आएगा कि नहीं लेके आएगा। पहली बात, वे नंबर भी पुण्य पाप के अधीन है, और नंबर कदाचित आ भी गए तो आगे का भविष्य वापस फिर पुण्य पाप के अधीन है, और तुम पाप बांध के जरूर तुम्हारा डिमोशन होगा। ये जैन शासन है। तो बता देना चाहिए कि फौरन बता देना चाहिए, कभी नहीं छिपाना चाहिए। उसकी योग्यता उसकी है, तुम्हारी योग्यता तुम्हारी है। दीदी, समझ आई बात? यहाँ पर हम्म। कई यूनिवर्सिटीज में, जैसे कि सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी हार्वर्ड मानी जाती है, वहाँ भी जब हम्म। थीसिस या कुछ हम्म। पेपर सबमिट करना होते हैं ना, तो कई लोगों के पेपर चुरा लिए जाते हैं, दूसरे बच्चे चुरा लेते हैं। यहाँ भी बात है, हाँ भाई ऐसा ही है। सबमिट नहीं कर पाए। क्या कहना है कि ज्ञान में, बाहर की वस्तुओं में, कषायों में, इनमें कभी भी मायाचारी नहीं करना कि मैं इसको दे दूंगा तो इसको ज्यादा आ जाएगा, मैं इसको बता दूंगा तो इसको ज्यादा आ जाएगा, मैं इसको धन कमाने की विधि बता दूंगा तो ये हमारी जैसी नौकरी इसने कर ली तो इसके पास ज्यादा पैसे आ जाएंगे। एक ऐसा व्यक्ति देखा पता है, नाम लेने का कोई फायदा नहीं है तो भी थोड़ा थोड़ा बता दे रहे। शांतनु और एक और, वो दोनों क्लासमेट, क्लासमेट नहीं, वो ए सेक्शन में, वो बी सेक्शन में। और अपनी हमारी परवरिश ऐसी हुई है तो अपन भी वैसी परवरिश देंगे कि नहीं बेटा बता देना, कभी नहीं छिपाना, तो मैं आता तो दूसरों को सिखा दूं, है ना। तो जब नंबर आए तो उसके ज्यादा आ गए, शांतनु के कम आ गए। लेकिन जॉब मिली तब क्या हुआ? आज देव दर्शन दुर्लभ हो गए। उस बच्चे को क्या दुर्लभ हो गए? देव दर्शन दुर्लभ हो गए। खाना पीना ये सब चालू हो गया, रात्रि भोजन, खाना पीना मतलब रात्रि भोजन आदि। ख्याल में आ रही है? प्रमोट नहीं हो सके ज्यादा, ये फल है। कदाचित नंबर आ जाए तो फिर आगे भी तो भविष्य है। फिर ये मनुष्य पर्याय है कि इसके आगे भी कोई भविष्य है? इतना मनुष्य पर्याय है, बस इतना ही कमा लो खा लो, किसी को नहीं बताओ, उसको छिपा दो, उसको छिपा दो, उससे जलन करो, उसको रोक दो, उसको नहीं आने आगे नहीं बढ़ने दो, उसको मत करने दो। फिर इस मनुष्य जीवन के बाद सजीवन। फिर क्या भविष्य है? अभी तो इधर ही दिख जाएगा भविष्य। ख्याल में आ रही है बात? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। क्यों? ये मान क्यों होता है अज्ञानी को? ऐसा कपट क्यों होता है अज्ञानी को? क्योंकि उसको वस्तु स्वरूप पता नहीं है। क्यों है ऐसा मान? कर्म के उदय का कार्यक्रम पता नहीं है तुमको। इन कर्मों, ऐसे भावों से कैसे कर्म बंधेंगे? जितना हो इजी रहो, रिलैक्स रहो, और मेरी भावना पढ़ते रहेंगे। बने जहां तक इस जीवन में औरों से कपट करूं, ऐसा पढ़ा करो। पढ़ेंगे औरों का उपकार करूं, और इधर कपट करते रहेंगे। मतलब सेंसलेस बातों में। मैंने सुबह एक दिन क्लास में बोला था
एक दिन नियम लेके देखो, एक दिन का ऐसा नियम लेके देखो कि आज हम झूठ नहीं बोलेंगे, ईमानदारी से। तब आपको पता चलेगी कि ये छोटे छोटे झूठ को तो हम झूठ की गिनती में ही नहीं लेते। जैसे मेड ने पैसे मांगे कि वो पैसे दे दो, तो बेटा अभी है नहीं, तुम शाम को ले लेना। हमने कौन मना करी उसको देने की, हम शाम को दे देंगे। अब ये झूठ ही नहीं लग रहा, ख्याल में आ रही है? अरे आप कहाँ खड़े हो? वहां हम, बस हम निकल ही रहे, निकल गए, हम लोग घर से निकल गए, निकल गए, वो घर में ही खड़े हैं। झूठ है कि नहीं? इनके फल होते कि नहीं होते? किसको आते? किसको आते? जिससे बोल रहे उसको? गजब की बात है। मुझे आते हैं। अज्ञानी को वस्तु स्वरूप का पता नहीं, इसलिए कपट का सेवन करता है। मीनल बहन जी, कुछ कहना था आपको? अपना भक्तांबर स्तोत्र के एक श्लोक में आता है कि अपनी जो मतलब उनकी भाषा में कहा है, अपनी जो मेड़ होती है तो अपने भाव इतने सरल और इतने अच्छे होने चाहिए कि उसके लिए अपने को ये भावना करनी चाहिए कि ये भी हमारे जैसे बड़ा बन जाए। जो हम सुविधा में भक्तमाल चल रहे स्तोत्र हैं, में? ऐसी जो जो सुविधाओं में, जो फैसिलिटीज में जो हम चल रहे हैं, जो हम संपन्न है जिस तरीके से, वैसा ये भी बने, ऐसी सरलता ऐसे भाव अपने होने चाहिए। मैं एक वही। अपने अनुभव की बात, मैं अपने अनुभव की बात एक बताना चाह रही हूँ कि एक 2 महीने से जो मेड दो है हमारी, तो एक एक 2 महीने से दूसरी वाली वो किसी कारण से बहुत दूर से आती है तो वो निकल गई। तो दूसरी जो आनी थी तो मेरे को वेज चाहिए थी, प्योर वेज। उसके लिए मैंने 2 महीने मैंने अपना कपड़े और पोछा उस पहली वाली के साथ पूरा किया। मतलब 2 महीने में लगी रही आराम से। लेकिन मुझे पूरा विश्वास था कि मुझे मिलेगी, आराम से मिलेगी, और मिली। तो वो चलो ठीक है। प्योर वेज ठीक मतलब है। इतनी अच्छी मिली कि मतलब अपने भाव सरल और सहजता से रहना ही चाहिए, तो उसकी सुविधा ऑटोमेटिक मिलती ही है। चलो बढ़िया। बढ़िया से। अपने को ऐसा भाव रखना चाहिए कि वो हम्म। भी हमारी तरह लग्जरी में आए, ये नहीं भाव रखना चाहिए, ये भाव रखना चाहिए ये भी तत्व ज्ञान करके अपने मनुष्य पर्याय को सार्थक करे, बस इतना। बिल्कुल, ठीक है। आगम के साथ अध्यात्म भी, हाँ। उनको ये भी सिखाया है कि देखो वो जीव वाली बात हम जो सुनते हैं अपनी, वो चीज भी बताई है। बिल्कुल बिल्कुल। चलो बढ़िया। तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? यहाँ आत्मा के आनंद में झूलने वाले महान निर्ग्रंथ मुनि श्री नेमीचंद्र सिद्धांति देव ने ऐसा अद्भुत ग्रंथ बनाया होने पर भी कहते हैं कि कहाँ केवल ज्ञान, और कहाँ 14 पूर्व, और कहाँ हमारा अल्प वर्तमान ज्ञान। ख्याल में आई बात? वही बात चल रही है। क्या बात चल रही है? हम, हमारी का शायद ज्यादा अच्छी, उनकी का शायद कम अच्छी, यही तो बात चल रही है। निर्माणता की ही बात चल रही है। ख्याल में आई बात? ऐसे कितने ही जीव हैं, ऐसे कितने ही जीव हैं कि जो किसी को ऐसा देखते देखते हुए उसको घर ही खड़ा कर दें, और हम कहाँ पर कौन सी जगह खड़े? ख्याल में आ रही है बात? ये यहाँ पे यही वाली बात कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? उत्कृष्ट से उत्कृष्ट स्वभाव। यहाँ तो छोटा सा स्वभाव उत्पन्न हो तो उसमें अहंकार आता है, और यहाँ भगवान कह रहे हैं कि इससे भी अनंत गुना उत्कृष्ट परिणाम भी हो चुके, और किन किन जीवों को होते। तो तुम क्या भैया, यही बात चल रही है।
ख्याल में आ रही है बात? और अज्ञानी को बहुमान आता है, और यहां पर निर्माणता होती है। ठीक है। अब देखो क्या कह रहे हैं, अब फैक्ट्स पे बात कर रहे हैं। क्या फैक्ट्स पे बात कर रहे हैं? शास्त्र की रचना तो जड़ पुद्गल के परिणमन अनुसार होती है। जीव नहीं लिखता, नहीं जीव नहीं लिखता, कदापि नहीं लिख सकता, कोई सा जीव नहीं लिखता। ख्याल में आई बात? कोई भी जीव नहीं लिखता। तो एक तो त्रिकाली ध्रुव, उत्पाद व ध्रुव युक्तम सत है ना, तो ध्रुव, तो ध्रुव में तो परिणाम भी उत्पन्न नहीं होता, और उत्पाद व में परिणाम उत्पन्न हुआ, और वो परिणाम भी अमूर्तिक है। वो परिणाम कैसा है? अमूर्तिक परिणाम है, अमूर्तिक। और अमूर्तिक परिणाम मूर्तिक को कैसे स्पर्श करे? तो कैसे तो पेन पकड़े और कैसे तो लिखे, कैसे ताड़पत्र पकड़े और कैसे तो कांटे से उकेरा जाए, है ना? अब सुनना, एक भी अक्षर बोलना या लिखना जड़ की पर्याय है। तो इसी समय बोलने का भाव भी है, और बोलने की क्रिया भी हो रही है शरीर की, और शब्द भी बोले जा रहे हैं, और इसी समय मैं अबोला तत्व यहाँ विद्यमान हूं। इसी समय मैं नहीं बोल रहा, बोलने के काल में नहीं बोल रहा, मौन के काल में नहीं बोल रहा, नहीं, बोलने के काल में मैं नहीं बोल रहा। गजब की बात है ना? अभी क्या करें, आचार्य ने द्रव्य संग्रह बनाया, यह निमित्त का कथन है। कल बात करी थी, निमित्त का कथन भी कैसा होता है कि जिन आचार्य को ये लिखने का भाव है तो वे ही निमित्त हैं। जैसे जिस डब्बे में दाल रखी हो उसको चावल का डिब्बा कहते हैं। व्यवहार भी कैसा होता है, जिस डिब्बे में दाल रखी हो उसको चावल का डिब्बा कहते हैं। नहीं कहते, दाल का नहीं, डिब्बा। क्या दाल कहते का हैं? दाल कहेंगे। का डिब्बा कहते हैं। समझ में चीनी आ का, रही है? चीनी का तो डिब्बा, दाल का निमित्त डिब्बा। निमित्त के कथन, व्यवहार के कथन भी कितने सत्य हैं हम्म, और कितने असत्य हैं। हम्म, ये गजब की चीज है एकदम। हम्म, सत्य भी है कि हाँ 100%, और झूठ भी है कि हाँ पूरा 100% झूठा। हम्म, ये कैसा जैन धर्म है पता नहीं, लोगों को हम्म, पकड़ में नहीं आती। हम्म, अभी हम्म, अभी जब नोएडा थे ना थोड़े दिन हम्म, पहले, हम्म, तो आदरणीय वीर सागर जी भाई साहब के साथ हम लोगों ने, हम्म, जितने भी ये स्वाध्याय ग्रुप में आते हैं सुबह, हम्म, सब लोगों ने मिलके प्रोग्राम बनाया था। तो अच्छा, जहाँ भाई साहब का कॉलेज है ना, भाई साहब जहाँ पढ़ाते हैं, हम्म, तो हम उसी कॉलेज में जिन मंदिर भी है, तो हम लोग वहां पे मंदिर गए और टिफिन पार्टी की। तो भाई साहब को बुलाया, भाई साहब का स्वाध्याय रखा, हम्म, सब चर्चा हुई। तो यही वाली बात आई। क्या बात आई? कि स्यादवाद शब्द तो सुनते थे पहले भी, हम्म, लेकिन स्यादवाद शब्द सुन के कंफ्यूजन में रहते थे। हम्म, कभी ऐसा कहते हैं, कभी ऐसा कहते हैं, हाँ भैया स्यादवाद है ऐसा कह दो, स्यादवाद है ऐसा कह दो। हम्म, टू दी पॉइंट जो स्यादवाद शब्द का जो अर्थ है, वो वीर सागर जी भाई साहब से जब आत्म मीमांसा पढ़ी, हम्म, तब पकड़ में आई ये वाली बात। हम्म, बोलो, व्यवहार में कितने परसेंट सत्य है? कि 100%। कैसे? उसके एंगल से 100% है। जिस डिब्बे में दाल रखी है 100% उसको ही सत्य दाल है। का डिब्बा कहते हैं। उसी को कहते हैं दाल का डिब्बा, चावल हम्म, का चीनी का डिब्बा नहीं कह सकते। हम्म, अब वस्तु स्वरूप से देखोगे तो डब्बा बिल्कुल भी नहीं है दाल का, हम्म, स्टील का है। हम्म, तो अब ये कितना असत्य होगा? कि 100% असत्य है, डिब्बा नहीं है दाल का, हम्म, हम्म, 100% असत्य। और हम्म, व्यवहार के नाम पे वो 100% सत्य। हम्म, व्यवहार भी ऐसा होता है, व्यवहार भी ऐसा नहीं होता कि चाहे कुछ के बदले कुछ भी कह दो। इसलिए यहां पर कह रहे हैं कि अगर आप व्यवहार ने से कोई बात कह रहे हो, हम्म, तो आपको उसकी सत्य विवक्षा ज्ञान में होनी चाहिए, तब आपका कथन वो सत्य है।
आप ऐसे ही कह रहे हो कुछ भी, यहाँ से वहां से, वहां से वहां से, तो कथन करते हुए भी असत्य है। क्यों? आपको विवक्षा नहीं पता। दाल का डिब्बा क्यों कह रहे कि उसमें दाल रखी है? झूठा क्यों कह रहे कि डिब्बा डिब्बा दाल का नहीं है? पंचेंद्री क्यों कह रहे कि पंचेंद्री का संयोग है? अतीन्द्रिय क्यों कह रहे कि आत्मा कभी इंद्रिय वाला होता नहीं? ख्याल में आ रही है बात? अब ये स्वरूप नहीं समझते तो क्या बोलते हैं? पहले से पूछो कि आप कितने इंद्रिय जीव हो, तो एकदम से घबरा जाएंगे कंफ्यूजन में। कौन से नए से बताएं? अरे हम तो डायरेक्ट पूछ रहे हैं, नए नए की बात किधर से आ गई? हम आपसे ये पूछें चीनी कैसी होती है, तो कोई बोलता है कौन से नए से बोले? सीधा मीठी। बोलते हैं मीठी होती है। हम्म। तो वस्तु स्वरूप का निर्धार नहीं है ना, हम्म। तो ये कंफ्यूजन में ऐसे रहता है। ख्याल में आ रही है बात? आप बोलो ना जीव कैसा होता है। और सुनो, व्यवहार ने का सत्य ज्ञान क्या है? कि व्यवहार ने जैसा कह रहा है वैसा है नहीं, ये व्यवहार ने का सत्य ज्ञान है। व्यवहार ने का सत्य ज्ञान क्या है? व्यवहार ने जैसा किसी कह रहा है वैसा वस्तु स्वरूप है नहीं। किसी अपेक्षा से कह रहा। बस उससे अपेक्षा साध लो। हम्म। भाई जी उदाहरण देते ना, मम्मी ने लड्डू बनाए, हम्म। तो काय के लड्डू बनाए? कि बेसन के लड्डू। बेसन के लड्डू यूनिवर्सल ट्रुथ। हम्म। अब सब लोगों ने खा लिए, हम्म। और पप्पू स्कूल गया था, हम्म। तो मम्मी ने उठा के लड्डू रख दिए पप्पू के लिए। हम्म। अब बहन आई, वो खा गई थी, फिर वो लड्डू उठाने लगी, तो मम्मी क्या बोलेगी? नहीं रखो, पप्पू का लड्डू है। हम्म। समझ में आ रही बात? हम्म। तो ये कितना सत्य है पप्पू का लड्डू? यूनिवर्सल ट्रूथ है ये। हम्म। फिर पप्पू का लड्डू क्यों कह रहे हैं? प्रयोजन पप्पू साध लो। के। उसने खाया नहीं है, उसको खिलाना है। हम्म। पप्पू का लड्डू बोलोगे तो हिंसा हो जाएगी। हम्म। हम्म। जैसे बेसन को भूना था ऐसे पप्पू को करना पड़ेगा। हम्म। तब पप्पू का लड्डू है वो। हम्म। पप्पू का लड्डू है। इतना बड़ा अपराध है सत्य स्वरूप को नहीं समझना, हम्म। व्यवहार न के कथनों को नहीं समझना, इतना बड़ा अपराध है, इसलिए हिंसा है। हम्म। हम्म। प्रयोजन साध लो बस, कि सब लोग खा चुके, पप्पू स्कूल गया है। ससुराल का लड्डू, अरे भैया ससुराल के लड्डू हैं ये, तो हमारी ससुराल के लड्डू। हम्म। लेकिन बेसन का लड्डू कभी नहीं बदलेगा, यूनिवर्सल ट्रुथ। हम्म। ससुराल से आए तो ससुराल का लड्डू, पप्पू के लिए रखा तो पप्पू का लड्डू, हम्म। खरीद के आए तो 10 रुपए का लड्डू। हम्म। कितने बदल रहे हैं, बदल रहे, पर्पस बदल रहे हैं ना, तो हम्म। कथन बदल रहे हैं। हम्म। ऐसा होता है व्यवहार। हम्म। निश्चय व्यवहार बहुत गजब की चीज है, हम्म। एकदम प्रसन्न कर दे ऐसी चीज है। सो यहाँ पर कह रहे हैं, निमित्त का कथन है। निमित्त का कथन है मतलब उस जीव का योग उपयोग जिस जीव का लगा है, तो उसका कहेंगे, बस इतनी सी बात है। वास्तव में जीव तो लिखता नहीं। इस कथन से निमित्त का ज्ञान कराया, वस्तुतः आत्मा अक्षर की अवस्था नहीं कर सकता, वह जड़ की अवस्था है। देखो, वो ताड़पत्र कोई मुनिराज पेड़ पर से तोड़ के तो लिखते नहीं है, हिंसा हो जाएगी। हम्म। वो पड़े रहते हैं ऐसे जंगल में, टूटे हुए तो उठा लेते हैं, हम्म। वहीं पे कांटा पड़ा रहता है तो वे उठा लेते हैं। अब सुनना, वो अब आप मुनिराज को हटाओ थोड़ी देर के लिए, वो ताड़ पत्र को देखो। वो ताड़ पत्र की कैसी योग्यता कि उस पर कुछ कुछ ऐसा ऐसा डिजाइन बननी है, ये ताड़ पत्र की योग्यता। उसमें निमित्त कौन बनेगा? किसी जीव का भाव। बस इतनी बात है। तुम योग्यता तो देखते नहीं है, उपादान तो देखते नहीं है। उपादान मतलब ये देखो कार्य कहाँ पे हो रहा है,
मुनिराज में कार्य हुआ कि ताड़पत्र पे कार्य हुआ? किसको देख रहे हो कार्य रूप से? हम्म, तो पत्र को देख रहे हैं, ताड़पत्र को कार्य रूप से देख रहे हैं। हम्म, तो कार्य जहां हुआ वहां उपादान, और बाह्य में जो संयोग जो थे अनुकूल, वे निमित्त। क्या बोला? हम्म, कार्य जहां हुआ वो उपादान, हम्म, और अनुकूल जो पर पदार्थ थे उनकी पर्याय, वो क्या हुए? निमित्त। ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध मुनिराज में भी देख सकते। मुनिराज की पर्याय में भाव उत्पन्न हुआ, वो उपादान। उसमें निमित्त कौन बना? कि ताड़पत्र। उसको देखकर भाव आ गया कि लाओ थोड़ा लिख दे। हम्म, दोनों जगह बात बदल जाएगी। ताड़पत्र ने मुनिराज को भाव नहीं कराए, और हम्म, मुनिराज के भाव ने ताड़पत्र पर मत लिखवाया। हाँ जी, दोनों न्यारे द्रव्य परिणमन कर रहे हैं इस दुनिया में, हाँ, और बीच में कोई इंसिडेंटली ऐसे निमित्त नैमित्तिक संबंध बन रहे हैं। हर द्रव्य अपने लिए परिणमन कर रहा है, जैसे यहाँ समझाने का भाव आ रहा है। हम्म, तो ये द्रव्य अपने अपने लिए परिणमन कर रहा है, आप लोगों के लिए नहीं। अरे इतने हम्म, सारे लोग बैठे हैं, चलो पढ़ाओ पढ़ाओ। वो अपने ही राग से प्रेरित है। ख्याल में आ रही है? और किसी को भाव आ रहा है कि समझे समझे, तो ऐसे कोइंसिडेंटली ऐसे जीव मिल जाते हैं। हम्म, परंतु कोई किसी के लिए करता कुछ नहीं है। हम्म, यहाँ राग ना हो तो अनेक उपाय करने पर भी हम्म, स्वाध्याय कराने का भाव नहीं है तो करा नहीं सकते। हम्म, मुनिराज के आगे कितने जीव बैठे रहते हैं, बैठे बैठे उठ के चले जाते हैं। हम्म, उनमें लिखा है किसी भव्य जीव को अल्प संसारी देखकर यदि उनको राग आदि उत्पन्न हो तो उपदेश हो तो हो, नहीं हो तो नहीं हो। वो उन्हें राग नहीं उत्पन्न हो तो कोई बैठा रहे 4 दिन तो बैठा रहे, उनको कोई लेना देना नहीं। हम्म, समझ में आ रही है बात? हम्म, ऐसा ये सब राग के काम है। हम्म, ऐसा सो यहाँ पर क्या कह रहे हैं? वस्तुतः आत्मा अक्षर की अवस्था नहीं कर सकता, वो जड़ की अवस्था है, और यह व्यवहार से ही कहा जाता है कि नेमी चंद्र सिद्धांति देव ने यह द्रव्य संग्रह ग्रंथ बनाया। हम्म, इस प्रकार दूसरे अंतराधिकार में तीसरा स्थल पूर्ण हुआ, अर्थात इन दो अंतराधिकारों द्वारा 20 गाथाओं से मोक्ष मार्ग का प्रतिपादक तीसरा अध्याय पूर्ण हुआ। ठीक है। हम्म, अब अपना, अब नीचे तो थोड़ी सी व्याकरण आदि की बात है, अपने पास 3 मिनट बच रहे हैं। हम्म, आपने बहुत प्रसन्नता की बात है कि अपना ये ग्रंथ निर्विघ्न समाप्त हुआ हम्म, बात है समझ ना? आई। और सबने 6 द्रव्य 7 तत्व का निर्णय किया होगा। मोक्ष मार्ग का स्वरूप बहुत अच्छे से आया, ध्यान का स्वरूप इस ग्रंथ में आया, है ना? ऐसा नहीं करो कि आगे आगे पढ़ते जाओ, पीछे पीछे भूलते जाओ, है ना? ऐसा कायदे से तो ग्रंथ पूरा हुआ, तो अब ग्रंथ की गोष्ठी करो बढ़िया। 2 2 4 4 गाथाएं सब लो, और 58 गाथाएं हैं बस। सब तैयारी करो एक एक 2 2 गाथाओं पर, और 2 4 10 दिन में, एक हफ्ते के अंदर ग्रंथ का रिवीजन हो जाएगा। और नहीं तो आप अपने से खुद से रिवीजन करो। ठीक है। तो एक बात तो ये हो सकता है कि रिवीजन करें सब लोग मिलके, और दूसरी बात ये है कि कल से अपन चर्चा चैतन्य की, जो युगल जी बाबूजी की पुस्तक आई है नीलांबर चर्चा, अपन कल उससे उसको शुरू करते हैं। ठीक है। ठीक है। ठीक है जी। तो कुशल भाई आप एक वो बना दीजिए, है ना, जिससे कि अपन ग्रुप पे डाल दो अपनी जूम, जैसे आपने पहले बना रखा है ना, हम्म, ऐसा जूम लिंक अपनी, और हम्म, चर्चा चैतन्य की, और टाइम इंडिया का टाइम और आपके उधर का टाइम, हाँ जी। ऐसा आप एक बना दें तो अपन गोपाचल ग्रुप पे ही भेज दें, तो जो भी इच्छुक हैं वे क्लास को ज्वाइन करें। ठीक। बुआ ठीक है। जी, ये चर्चा हम्म। चैतन्य की पीडीएफ मिल जाएगी तो हम उसको प्रिंट आउट हाँ करा लें। हाँ PDF में PDF। भेज दूंगा आपको। आपने भेजी वैसे थी मुझे।
दीदी पहले आपने और भेजी उससे थी, मदद। आज फिर से भेज दे रहे हैं, है ना। अच्छा। हाँ। आज अभी भेज रहे हैं कुशल भाई, अगर आपको टाइम मिले तो आप आज ही बना दीजिए। ठीक है। ठीक है, मैंने कल भी आपको मैसेज किया था, आज बना दीजिए, तो अपन ग्रुप पे डाल देंगे ना। हम्म, तो अगर आज बनेगा तो कल सुबह सब लोग देख लेंगे इधर इंडिया में, तो शाम को जिन्हें ज्वाइन करना होगा वे ज्वाइन कर लेंगे। ठीक ठीक है। ठीक है। और फिर बहन जी, हाँ जी बोलिए। बहन जी, हाँ जी बोलिए बोलिए। ये चर्चा चेतन की, जैसे मेरे को तो पीडीएफ वगैरह आता नहीं है, तो ऐसी बुक अपने इंडिया में मिल जाएगी क्या कहीं पे? मैं इंदौर में हाँ, हूँ। अच्छा इंदौर में हो आप। हाँ। इंदौर में मिल जानी चाहिए। मैं बताती हूँ आपको, ये है ना कोटा में है, हाँ। देवलाली है और झदोर है ना। ये हाँ। प्राप्त में अभियान, आप इस वाले ग्रुप पे हैं आप, हाँ। द्रव्य संग्रह ग्रुप पे हैं आप, या हाँ गोपाचक हूँ ग्रुप ना। पे। हाँ, ये द्रव्य संग्रह में हूँ ना मैं, इनकी जो मोना का ग्रुप है ना। ओके ओके। तो इसका है ना, ये फोटो भी मैं भेजती हूँ आपको, तो इसमें फोन नंबर भी दिए हुए हैं, है ना। इंदौर में आईडी भी। अगरदीप जिनालय हाँ। में जो प्रवीण जी पंडित है ना, उसके पास हाँ इंदौर में बराबर। अभयदीप जिनालय में प्रवीण जी पंडित की साथ बात करो, फोन करो, वो आपको जरूर पहुंचा देंगे। कौन से पंडित जी से बात करूं? प्रवीण जी पंडित। ढाई दीप, ढाई दीप ढाई दीप। जिनायतन है ना, ढाई दीप जिनायतन। अब उनके जो प्रिंसिपल हैं प्रवीण भैया जी, आप उनसे तो बात कर सकते हैं। उनका नंबर उनका सेंड नाम, कर दीजिएगा ग्रुप उनका उनका नंबर नंबर, भी, मैं उनका नंबर नंबर भेज आप, दीजिए। मेरे पास है नंबर। तो मैं, आपका नाम क्या है? मैं शांता ओ शेखावत। शांता जी, अब मैं आपको आपको व्हाट्सएप कर दूंगी। हाँ, आप ओके। एक मेरा वो नंबर नंबर, भेज दीजिए। मेरा नंबर आपके ग्रुप पास कहाँ है? मैं मोना में ढूंढ लूंगी आपका नंबर। ठीक है। ग्रुप पे सेंड हो सकता है क्या नंबर? डायरेक्ट वहां से मंगा ले हम भी। ग्रुप पे भेजते हैं, ग्रुप पे हाँ। भेजते हैं। ठीक है। क्योंकि बहन मेरे एक को बात बताना क्योंकि है। मेरे को क्या है, अंग्रेजी नहीं आती है बिल्कुल, तो ये पीडीएफ वगैरह मैं कुछ नहीं देख सकती हूँ। हाँ और हिंदी में है, वो बुक हिंदी में है, हाँ, नहीं तो बुक तो आपको हिंदी भेज में देंगे। है, पर वो आप जो हाँ आप ठीक देंगे है, ना फोन आपको नंबर, उस समय मैं बात कर लूंगी। बराबर 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 भेजते हैं, अभी उस, भेजते हैं। बहन मुझे उस, बात उस बता दीजिए कि ये बड़ा ग्रंथ जी है या छोटी कृति, शायद हमारे पास है इस नाम से कि ये छोटी कृति है। हाँ हाँ। दिखाई, हाँ, दिख उस, नहीं रहा है एकदम क्लियर। हाँ हाँ। शांता बहन, इसकी ऑडियो भी है जो कला बहन के कला प्रवचन दिन में, में हाँ, शुरू चल आत्मदर्शन में रखी है, चल आत्मदर्शन। रही है हाँ, तो आजकल। मैं कला बहन का नंबर है, मैं उनसे बात करके करवा दूँ। ठीक है चलिए। चलिए। हाँ। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सुवाणी मस्तनम सदा ये हूँ दो। बोलिए द्वाशांगमयी जिनवाणी माता की जय। जय। जय जिनेन्द्र सभी को। शांता बहन, जय आप जिनेन्द्र। रहे, आप निकलो मत।